आज आप लोगों को हम एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे। आप लोग उम्मीद है कि ध्यान से देखेंगे, ठीक है। ये सवाल आपको बीटीसी या एनसीईआरटी में दोनों में मिल जाएगा। एक्सरसाइज 9.1 देख लेंगे, पेज नंबर 225 है। सवाल नंबर 2 है। सवाल देखिए क्या बोल रहा है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इनके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। ये आपका सवाल है। सवाल को जरा देख लीजिए। सवाल बोल रहा है एक पेड़ है, आंधी आने से पेड़ टूट जाती है और टूटने के बाद जमीन पर इस तरह से मुड़ जाती है कि वो जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाने लगती है। चलिए, ये पेड़ था और यहां से टूट गया, टूट करके जमीन को इस तरह से छूने लगा कि ये जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बना लिया। चलिए, 30 डिग्री का कोण बना दिए। अब देखिए सवाल को देखिए। यहां पर बोल रहा है पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता 8 मीटर है। मतलब पेड़ के पाद बिंदु जड़ से जहां मतलब इनका शिखर जमीन को छूती है वो 8 मीटर की दूरी पर है। ये 8 मीटर हो गया। तो बोल रहा है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। यही है आपका सवाल। चलिए देख लीजिए। ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, ये सी मान लेते हैं। हल करते हैं हम। अब देखिए, सबसे पहले हम त्रिभुज ए बी सी से चलते हैं। त्रिभुज ए बी सी से जरा ध्यान से देखेंगे। यहां पर थीटा का वैल्यू कितना है? 30 डिग्री। लिख देते हैं 30 डिग्री। ये क्या हो गया? कोण की सामने वाली भुजा लंब होती है, तो यहां पर लिख सकते हैं लंब बराबर, कुष्ठ में ए बी भी दे देते हैं, लंब ए बी बराबर वाट। जबकि आधार क्या है? आधार 8 मीटर है बीसी। यहां पर लिख देते हैं आधार बीसी बराबर 8 मीटर। चलिए ठीक है, इतना लिख लिए। आप लोग सूत्र पढ़े होंगे, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होती है। तो यहां पर रख देते हैं tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री बराबर ये हो जाएगा लंब बटे आधार। लंब बटे आधार कर देते हैं। tan 30 डिग्री का वैल्यू होती है 1/√3। लिख दिए। लंब का वैल्यू कुछ नहीं पता है, ए बी ही रख देते हैं। आधार का वैल्यू आया है 8, ये 8 रख दिए। क्रॉस कर देते हैं। 8 को √3 से गुना, ए बी को √3 से गुना करेंगे, यही हो जाएगा √3 ए बी। ये हो जाएगा 1 को 8 से गुना किए 8 हो गया। अर्थात ए बी बराबर आप लिख सकते हैं 8/√3। इतना मीटर आ गया। चलिए लिख देते हैं इतना मीटर। ये ए बी का वैल्यू आ गया कितना? 8/√3। अब ये निकाल लेते हैं ए सी, यहीं पर निकाल लेते हैं। अब देखिए यहां पर ये क्या हो गया? आधार। तो यहां पर लिख लेते हैं आधार बराबर 8 मीटर। ये हो जाएगा कर्ण, क्योंकि ये भी वृक्ष जो टूटा आखिर ये भी तो वृक्ष था ना। तो बोल रहा है वृक्ष की ऊंचाई कितना थी? तो ये और ये दोनों मिलकर के ना वृक्ष होगा, इसलिए ये तो आ गया। इसको भी निकाल लेते हैं। आधार बराबर 8 मीटर, ये कर्ण हो गया। कर्ण बराबर आप लिख सकते हैं ए सी। अब थीटा का वैल्यू तो 30 डिग्री ही है। अब आप लोग सूत्र पढ़े होंगे, आधार बट्टे कर्ण कौन सा सूत्र में आता है? याद कीजिए, ये होता है कॉस थीटा। यहां पर रख देते हैं कॉस 30 डिग्री बराबर क्या होती है? आधार बट्टे कर्ण। चलिए यहां पर लिख देते हैं आधार बट्टे कर्ण। चलिए यहां पर हल कर देते हैं। यहां पर भी पूरा नहीं हो सका। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होती है √3/2।
चलिए cos 30 डिग्री का वैल्यू रख दिया, आधार का वैल्यू देख लेंगे यहाँ पर कितना है, 8 है, 8 रख दिए। कर्ण का वैल्यू क्या है, AC है, AC रख दिए। इससे इसको गुना कर देते हैं, ये √3 AC हो गया बराबर 8 दूना 16 हो गया, ये गुना में इधर गया भाग में, AC बराबर आप लिख सकते हैं 16/√3। अब देखते हैं वृक्ष की ऊंचाई क्या हो जाएगा, ये और ये दोनों मिलकर के वृक्ष की ऊंचाई हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे वृक्ष की ऊंचाई, वृक्ष की ऊंचाई बराबर, तो यही हो जाएगा आपको AB जोड़ AC। तो यहाँ पर लिख देते हैं AB जोड़ AC। AB का वैल्यू देख लेंगे, यहाँ पर आया है 8/√3, यहाँ पर रख देते हैं 8/√3। इसका वैल्यू है 16/√3, ये भी रख देते हैं। √3 का एलसीएम हो जाएगा √3, यहाँ पर √3 रख देते हैं। इससे इसमें भागा दिए एक मरतबे, एक को 8 से गुना किया 8 हो गया। इससे इसमें भागा दिए एक मरतबे, एक को 16 से गुना किया, ये 16 हो गया। ये 24 बट्टे हो गया √3, लिख दिए। √3 का परिमेयकरण कर देते हैं, √3/√3, यही हो गया, अर्थात 24√3/3, 3 × 8 = 24, अर्थात यही हो गया 8√3 मीटर। यहाँ पर लिख देंगे अतः वृक्ष की ऊंचाई बराबर, अतः वृक्ष की ऊंचाई बराबर 8√3 मीटर। यही आपके सवाल का आंसर हो गया। ठीक है, आप लोग इसको बढ़िया से लिख लेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को समझने में कहीं परेशानी नहीं हुआ होगा। धन्यवाद। आप लोग लिख लेंगे और मेहनत करेंगे।